हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है कि फैक्टराइज 4x² प्लस 9x² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy। इस क्वेश्चन में हमें अपने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। तो इसके फैक्टर्स को निकालने के लिए हमें x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी होती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में लगाई थी। पिछले वीडियोस में क्या था कि हमने ये आइडेंटिटी लगाकर उस इक्वेशन को आपका एक्सपेंड किया था, लेकिन यहाँ पर हमें ये आइडेंटिटी लगाकर इस एक्सपेंड इक्वेशन की फैक्टर्स को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ये आइडेंटिटी लगानी है, यानी x² y² z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पर ये इस आइडेंटिटी में हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को, इनके जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे कि x² है, ये x² है यानी कि 4x², तो हम इसको 2x² इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस y² है और यहाँ 9² है, तो y² की जगह क्या रखेंगे 9², तो 9 को हम 9x² को 3x का होल स्क्वायर प्लस ये z² है, ये 16z, z की वैल्यू 16z, तो हम इसको 4z का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं इसको। प्लस ये 2 आ गया, x की वैल्यू 2x है इंटू 2x इंटू y की वैल्यू 3x है, तो यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार ये 2 तो यहाँ पर है, हम आइडेंटिटी में रख रहे हैं तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो 2 है इंटू y की वैल्यू 3x इंटू z की वैल्यू माइनस 4z। एक्चुअली में यहाँ माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ जिस टर्म में z है उसके आगे ये वैल्यू माइनस की है, जिसके कारण हमने अपने 4z में जो है माइनस की साइन को पुट किया है। इसी प्रकार इस टर्म में अपनी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 2 इंटू z की वैल्यू माइनस 4z इंटू x की वैल्यू 2x। तो इस प्रकार हमारे ये जब हमने इस पॉलिनोमियल को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पुट किया, तब हमें जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये मिली। तो आप ये देखिए स्टूडेंट्स कि हमारी ये आइडेंटिटी इक्वल किसके है, इसके x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के। ये जो आइडेंटिटी है इक्वल है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के, यानी कि ये आइडेंटिटी लगाकर जब हमने इसको सॉल्व किया तो यानी कि ये हमारा x है और ये y है, ये z है। तो जब हमने ये देखा इसको पुट किया तो यानी किसके इक्वल हो गई 2x प्लस 3y 2x प्लस 3x प्लस माइनस 4z के होल स्क्वायर के इक्वल। यानी कि जो हमारा फैक्टर है वो x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2x प्लस 3x प्लस माइनस का 4z के होल स्क्वायर होगा। इसको हम जरा इसको मॉडिफाइड करते हैं, 2x प्लस 3x प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर, या 2x प्लस 3x माइनस 4z और 2x प्लस 3x माइनस 4z। यानी कि जब हम अपनी इस पॉलिनोमियल को सुटेबल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आंसर 2x प्लस 3x माइनस 4z
2x प्लस 3x माइनस 4z आएगा, या आप इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर ठीक माना जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। इसको भी जो पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाई थी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसमें x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी को लगाकर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x स्क्वायर है, हम इसको x स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 2x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इक्वल टू 2 ही आता है। तो जब हम इसको रूट 2x स्क्वायर लिखेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 2x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस वाई स्क्वायर है, इसको एजिटी रख देंगे क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, जेड आपका 8z है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि हम इसको 2 रूट 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो देखिए 2 2 जा 4 और रूट 2 ये कट हो गया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होती है और 2 टाइम होता है तो स्क्वायर कट जाता है, 2 आता है तो 4 2 जा 8 हो जाता है। तो 8z स्क्वायर है, हमने इसको इस 8 को हमने 2 रूट 2 जेड की फॉर्म में लिखा है। फिर नेक्स्ट 2 इंटू एक्स की वैल्यू रूट 2x इंटू वाई की वैल्यू y प्लस, अब इसका लिखेंगे इस टर्म का 2 इंटू वाई की वैल्यू y प्लस जेड की वैल्यू 2 रूट 2 जेड प्लस, अब इसका लिखेंगे 2 इंटू जेड की वैल्यू 2 रूट 2 जेड, 2 रूट 2 जेड इंटू एक्स की वैल्यू रूट 2x। स्टूडेंट्स एक बार इसको फिर से टैली करते हैं। ये हमारी पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को हमें अपनी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रखना है, यानी कि इस पॉलिनोमियल को इस आइडेंटिटी में जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग हमें रखना है। तो जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, अब हमें 2x स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, रूट 2x स्क्वायर। इसी प्रकार वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर ही आ गया, प्लस जेड है तो जेड के हिसाब से ये आ गया, 8z स्क्वायर के हिसाब से 2 रूट 2 जेड स्क्वायर आ गया। अब ये वाली टर्म आएगा तो 2 इसमें रखा हुआ है, 2 इंटू रूट 2x, एक्स की वैल्यू रूट 2x है, क्योंकि ये वैल्यूज जो है x, y और z निकल के आ गई हैं आपकी। जब आप इसको इसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यूज जो है x, y, z निकल के आ जाती हैं। बच्चे ये वैल्यू जो है आपकी 2xy, 2yz और 2zx के अकॉर्डिंग होती है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2xy है तो 2 इस टर्म में 2 है, और x की वैल्यू रूट 2x रख दिया देखिए, और y की वैल्यू y। इसी प्रकार ये टर्म कंप्लीट हुआ, ये टर्म आएगा 2y की वैल्यू y है और z की वैल्यू 2 रूट 2 है। तो ये टर्म कंप्लीट हुआ। अब ये टर्म कंप्लीट करते हैं
2 आया ये, और z की वैल्यू 2√2z है इंटू x की वैल्यू √2x। इस प्रकार हमारे तीनों टर्म यूज हो गया है। इन तीनों टर्म को यूज करने के बाद हमें एक चीज और देखनी है कि हमारा ये जो x है ये हमारी वैल्यू का है कि माइनस की है, और ये वैल्यू माइनस की है। तो जिन टर्म में x आ रहा है वो सारी वैल्यूज का है कि आ रही हैं माइनस की। तो यहाँ पर जो ये √2x है वो काहे का होगा, माइनस का हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि हमें अपने जो हमारे जो टर्म है जो हमने यूज किए हैं वो सारी वैल्यूज जो है काहे की आ रही हैं, माइनस की आ रही हैं। सारी वैल्यूज नहीं, जिसमें x है, जिन टर्मों में x है वो काहे की हैं, माइनस की हैं। तो यहाँ पर भी ये -√x लग जाएगा। तो इस कारण यही रीजन है कि जहां जहां x की वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं वहां पर हम क्या लिखेंगे, -√2x²। तो जहां जहां x की वैल्यू हमने पुट की है वहां पर जो -√2x है वो रखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर माइनस है तो आप इसको माइनस में कर देंगे, और कहाँ -2 है, ये माइनस, ये दो जगह आप माइनस में इसको यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो हमारी ये आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू पुट कर दी है, और ये आइडेंटिटी जो है इक्वल किसके है, x + y + z के होल स्क्वायर के। तो यानी कि ये जो हमारी पॉलिनोमियल है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म आई है अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, -√2x + y + √2z के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो जो फैक्टर बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -2 -√2x + y + 2√2z का, और -√2x + y + 2√2z। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सही माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट यहीं समाप्त हो रहे हैं, और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।